हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं धनु लगन या सैजिटेरियस असेंडेंट की कुंडली में बुध देव, जो इस कुंडली में शादी, व्यापार, प्रोफेशन के कारक होते हैं, उनके प्रभाव की बात करूंगा। और यदि हमारी बुध देव की दशांतर दशा चल रही है तब हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे और क्या उपाय करने चाहिए जिससे हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि शादी और प्रोफेशन हमारी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट दो पहलू होते हैं। तो मेरी साइड में धनु लगन की कुंडली है जिसमें नंबर 9 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा हुआ है। बृहस्पति देव इसके मालिक होते हैं। बुध देव को बृहस्पति देव ने इस कुंडली में 2 भाव दिए। 7वां भाव जो शादी और व्यापार, पार्टनरशिप, बिजनेस का होता है, और 10वां भाव जो हमारे प्रोफेशन, प्रमोशन इत्यादि का होता है। 7वें भाव के प्रभाव में हमें हमेशा ये याद रखना है कि बुध देव के ऊपर इस कुंडली में केंद्र अधिपति दोष लग सकता है। साथ ही बुध देव इस कुंडली में मारक और बाधक दोनों होते हैं। तो बुध देव का यदि इस कुंडली के अंदर अच्छा प्रभाव आ रहा होगा, अच्छी प्लेसमेंट में होंगे, तब ये इस व्यक्ति की शादी करने में मदद देंगे। शादीशुदा जिंदगी में बातचीत अच्छी बनी रहेगी। व्यापार में खासकर पार्टनरशिप, बिजनेस में मदद देंगे। डेली वेजेस अच्छी बनी रहेंगी। प्रोफेशन में मदद करेंगे, प्रमोशन इत्यादि देंगे। पब्लिक में इनको सम्मान मिल सकता है। और चूंकि बुध देव हमारी वाणी के कारक होते हैं, मैथमेटिक्स के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, तो इन सब के प्रयोग से इस व्यक्ति को प्रोफेशन में बहुत फ़ायदा हो सकता है यदि उस कुंडली का 10वां भाव बहुत ज़्यादा मजबूत है। मगर यही बुध देव अगर गलत प्रभाव में होंगे तो इन्हीं सब चीज़ों में कमी आएगी। और साथ में हो सकता है कि व्यक्ति की बुद्धि उतनी ठीक से काम ना करे, व्यक्ति को दांतों में प्रॉब्लम हो या नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। बुध देवता यदि इस कुंडली के अंदर यहाँ बैठे होंगे जहाँ नंबर 6 लिखा है तो ये अपनी उच्च राशि में कहलाएंगे। और यदि ये यहाँ बैठे होंगे जहाँ नंबर 12 लिखा है चौथे भाव में, तो अपनी नीच राशि में कहलाएंगे। यदि बुध देव इस कुंडली के अंदर अपनी ही 2 राशि में बैठे हों तब ये यहाँ पर भद्र योग बनाएंगे, जो ज्योतिष के सबसे ऊपर के 5 पंच महापुरुष योग में से एक गिना जाता है। मगर फिर भी हमें याद रखना है कि ये वाला स्थान बुध देव को मार्केश और बाधकेश अवश्य ही बनाता है, तो उसको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और यदि हमारी बुध देव की दशांतर दशा चल रही है तब हमें खुले मैदान में पक्षियों को दाना देना चाहिए और इनका मंत्र ओम बुद्धाय नमः का उच्चारण 108 बार करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको धनु लगन की कुंडली में बुध देव का प्रभाव समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।